आप सब खैरियत से होंगे। आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी HTML की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और ये हमारी HTML की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम मार्क्यू टैग के बारे में पढ़ेंगे कि मार्क्यू टैग क्या है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है HTML में। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्क्यू टैग एक एनिमेटेड टैग है। ये कैसे एनिमेशन करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी इसी वीडियो में। जैसे कि आपने देखा कि लोगों के न्यूज़ चैनल होते हैं और न्यूज़ चैनल के नीचे स्पीकर्स चल रहे होते हैं, इसे न्यूज़ स्पीकर्स कहते हैं। ये HTML में उस तरह का काम करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताते चलूँ यहाँ पे कि HTML ने इस टैग को ख़त्म कर दिया है। इसे HTML फाइल में से हटा दिया गया। HTML फॉर्मेट तक तो ये था। ऐसा नहीं है कि इसने वर्किंग बंद कर दिया, लेकिन ये HTML फाइल में बंद हो गया और आगे फ्यूचर में ये नहीं चलेगा। यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा सिंटेक्स जो है वो लिख लिया। इस फाइल को हमने सेव कर लिया मार्क्यू टैग के नाम से, marquew.html के नाम से। तो टाइटल में हमने मार्क्यू का नेम दिया और मार्क्यू के लिए टैग भी मार्क्यू ही यूज़ होता है। तो इसके अंदर हमने गाइड में उर्दू जो है वो दे दिया टाइटल हेडिंग, मतलब मार्क्यू टैग के अंदर। अब इसको हमने सेव किया, रन किया। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका काम ये है कि इसने लेफ़्ट टू राइट जाना है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये टैग जो है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो एनिमेशन जा रही है गाइड में उर्दू की स्क्रीन पे। सेम यही फंक्शनलिटी ये परफॉर्म करता है। अब हम अपनी कोडिंग पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क्यू टैग की हमने भी बात की है। तो ये एनिमेटेड टैग होता है। बाकी सेम सारा सिंटेक्स वैसे ही लिखना है, मतलब HTML हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर बॉडी, टाइटल के बाद हेड को क्लोज किया, बॉडी के अंदर हमने मार्क्यू टैग ऐड करना है। इसमें मज़ीद हम प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐड करेंगे, मतलब इसका बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर की एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमास इक्वल टू का साइन लगा के इन्वर्टेड कोमास लगाए। इसके अंदर हमने इसका बिहेवियर लिखना है कि मतलब ये इसकी मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी मूवमेंट होती है वो है राइट से लेफ़्ट की तरफ। मतलब ये बिहेवियर में हम बताते हैं कि स्लाइड कर रहा है। स्लाइड इसकी मूवमेंट होती है। तो इसको फाइल को हमने सेव किया। स्लाइडिंग में आप देखेंगे कि वो एक ही, मतलब ये रन किया इसको, ये देखें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है राइट से आ रहा है और लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो मतलब स्लाइड कर रहा है। ये देखें यहाँ पे आके ये रुक गया, मतलब आगे मूव नहीं किया। जैसे पहले आपने देखा था कि एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ को वो टर्न हो गया, तो फिर दोबारा से वो राइट से निकल के लेफ़्ट की तरफ चला गया था। तो ये अलाइनमेंट, इसका स्लाइड का काम होता है कि एक तरफ से आके दूसरी तरफ जाके स्टॉप हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। अगर यहाँ पे हम ऑल्टरनेट करते हैं तो ऑल्टरनेट का काम क्या होता है। फाइल को सेव किया, ये देखिएगा आप। अभी सेव करने के बाद इसको हमने रन किया। ये देखें रन किया फाइल को। ये देखें एक तरफ से आया, मतलब राइट साइड से आया ये। ये देखें फिर वहाँ से जाके स्टॉप हो गया, तो ये फिर दोबारा से वापस चला गया। मतलब स्लाइड में तो एक दफ़ा स्टॉप हो गया था, लेकिन अल्टरनेट में ये वापस बैकएंड में मूव किया इसने राइट की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है वो यही है कि इसने जो है वो स्क्रॉल में देखिएगा आप क्या करते हैं। फाइल को सेव किया, उसके बाद इसको रन करते हैं हम। फाइल को सेव करना आपने नहीं भूलना कभी भी, फिर आपको आउटपुट इसकी शो नहीं होगी। तो ये देखें इसको रन किया, ये राइट साइड से आ रहा है और ये देखिएगा ये देखिए स्क्रॉल में ये होता है। बस वही, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वही मूवमेंट है पहली वाली।
बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल पे ही जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टीज़ की ऐड करते हैं, मतलब इसको हम करते हैं स्क्रॉल अमाउंट। मतलब हम अमाउंट इसकी दे देते हैं कि कितने अमाउंट तक ये स्क्रॉल करेगा। तो स्क्रॉल अमाउंट इसकी एक प्रॉपर्टी ऐड की, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। इसके अंदर हमने ऐड करना है कि टाइम, मतलब कोई डिजिट दे देंगे कितने टाइम तक हम 10 टाइम्स इसको स्क्रॉल करवाना चाहते हैं। तो ये देखिएगा, मतलब इसकी स्पीड चेक करिएगा, ये स्पीड के लिए होगा। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको ये देखिए रन किया। ये देखिए स्पीड इसकी थोड़ी सी इन्हेंस हो गई है। इसी तरीके से आप इसको 30 पे करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो ये देखें, इसको 30 पे किया, 30 पे करने के बाद हमने फ़ाइल को यहाँ से जाके सेव किया, फाइल पे जाके उसके बाद इसको रन किया। ये देखें, रन करने के बाद आपने ये देखा इसकी आउटपुट हमारे पास क्या शो हो रही है। ये देखें स्पीड इसकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो ये थी इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी स्टैक की। तो इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड की हैं उसकी फंक्शनैलिटी है। तो अब हम आगे जाते हैं, एक और प्रॉपर्टीज़ की ऐड करते हैं। बैक पे गए, ये देखें अब एक प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं इसकी। डायरेक्शन इसकी हम शो करवाते हैं कि हमने इसको किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी ऐड की, इज इक्वल टू को साइन लगाया, इन्वर्टेड कॉमास ऐड किए। इसके अंदर हमने डायरेक्शन की प्रॉपर्टी ऐड करनी है कि क्या डायरेक्शन है इसकी। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी ऐड की है राइट। जैसे कि पहले आप देख सकते थे ये राइट टू लेफ़्ट मूव हुआ था, तो अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो जाएगा। डायरेक्शन इसकी हमने चेंज कर दी है, फाइल को सेव किया है, उसको रन किया है। रन कमांड पे जाके ये देखिएगा, ये देखिए गाइड में उर्दू। अब ये लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव हो रहा है। पहले हमें शो हो रहा था ये लेफ़्ट साइड से नहीं बल्कि राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा था। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज करते हैं, मतलब अप डायरेक्शन कर देते हैं। फिर आप इस फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। तो आप देखिएगा कि इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास चेंज हो रही है। ये फाइल को हमने रन किया, ये देखें अप की तरफ, वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो अब हम इसको डाउन करके इसकी मूवमेंट चेक करते हैं। तो ये देखिएगा किस तरफ से इसकी मूवमेंट जा रही है। अब यहाँ पे हमने डाउन मूव किया, इसको फाइल को अपने सेव करना है। ये हम फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद इसको सेव किया। अब इसको हम रन करेंगे। ये देखें फाइल को रन किया तो ये आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड मूव हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है इसकी। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ। अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी हम। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो है स्क्रॉल अमाउंट। नहीं, अमाउंट नहीं, स्क्रॉल डिले। इस इक्वल टू का साइन लगाए, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ये किस अमाउंट से डिले हो रही है। इसमें हमने अमाउंट ऐड कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अमाउंट ऐड किए, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हम फाइल को रन करते हैं।
ये देखें, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल डिले हो गया, मतलब जितनी अमाउंट दी थी 10 तक डिले होगा, फिर ये आगे मूव करेगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी मार्केट टैग की। अब 2-3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी इतनी यूज़ नहीं होती, इसलिए इसको हम निकाल देते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो रिमूव किया इसको। यहाँ भी इसकी जगह पे हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, लूप की। इसके अमाउंट ऐड करते हैं, कितने मतलब टाइम तक लूप चलेगा, 2। तो ये देखिएगा अभी आप इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। फाइल को हमने सेव किया है, सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। ये देखें, और डिले ज़्यादा ही हो गया इसका, तो हम पीछे से कुछ नंबरिंग आगे पीछे कर देते हैं, मतलब काफ़ी टाइम के बाद वो आ रहा है। तो बैक पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसकी जो स्क्रॉल की अमाउंट हमने की थी वो ज़्यादा 30 कर दी थी, अब 10 कर देते हैं। और यहाँ पे इस लूप की अमाउंट जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका पिंक कर देते हैं, तो पीची कलर इसका ऐड किया। इज इक्वल टू का साइन ऐड किया और इन्वर्टेड कॉमास ऐड किए, पिंक ऐड कर देते हैं इसके अंदर। फाइल को हमने फाइल मेन्यू पे जाके सेव किया, इसको रन किया। तो ये देखिएगा, आप इसकी आउटपुट चेक कीजिएगा क्या आती है। ये देखिए, मतलब 2 मिनट का हमने टाइम दिया था ना उसको कि 2 मिनट्स के बाद ये हो जाएगा। तो ये 2 मिनट आया, शो हुआ, उसके बाद नीचे चला गया और इसकी लाइन पिंक शो कर दी। तो बैकग्राउंड पे पिंक कलर शो हो रहा है। इसकी पिछली प्रॉपर्टी हमें शो नहीं हुई थी ना, हमने इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी थी, स्पीड 10 पे की है। तो अब ये 2 मतलब इसका लूप हमने 2 लगाया था, तो ये देखिएगा 2 के बाद आके नीचे डाउन हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन इसकी डाउन की जगह पे हम कर देते हैं राइट, ताकि आपको शो हो जाए थोड़ा लंबी वक्त के लिए। और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं विड्थ की। विड्थ हम इसको देते हैं 20। फाइल को हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो ये आप देखिएगा इसकी क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। ये देखिएगा इसके आउटपुट, ये देखें। थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। तो गाइस ये थी हमारी बेसिक